पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट कमीशन है अजीम साहब। अब ह्यूमन राइट कमीशन ने जब खुद ये 6 दिन पहले बताया कि हम ये चाहते हैं, रिपोर्ट चाहते हैं कि भी इमरान खान साहब के क्या हालात हैं, उनके परिवार को बताया जाए, तो ऐसा कुछ है भी वहां पर या नहीं है? निजाम किसका चल रहा है वहां पर? क्योंकि जिस तरह से इफ्तिकार साहब कह रहे हैं तो निजाम तो यहां पर लगता है कि मुनीर साहब का डंडा चल रहा है फौज का। देखिए, मैं 2-3 चीजों की क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। एक तो इफ्तिखार साहब ने गलत समझा कि मैंने उनको कोई दहशतगर्द बना के पेश किया या उनकी जमात को। मैंने ये हरगिज नहीं कहा था कि वो तालिबान है या उनकी जमात तालिबान है या वो दहशतगर्दी करते हैं। मैं कतई तौर पे तहरीके इंसाफ का को जो है वो दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता हूँ। वो एक सियासी जमात है, मेरे इख्तिलाफात अपनी जगह। मैंने ये जरूर कहा कि तहरीके तालिबान के स्पोक पर्सन इमरान खान साहब रहे हैं, और ये तो हकीकत है कि तालिबान ने जब मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी तो अपनी तरफ से नुमाइंदा नाम जो है वो खान साहब का पेश किया था, और खान साहब ही कहते थे कि तालिबान के सियासी दफातर हर जगह पाकिस्तान में होने चाहिए। फिर रीसेटलमेंट का काम भी खान साहब की गवर्नमेंट में किया। तो मैं ये रेफरेंस दे रहा था, और इफ्तिखार साहब ने खुद बताया कि प्यार मोहब्बत के रिश्ते होने चाहिए और रिश्तेदारियां हैं, तमाम चीजें हैं। तो मैं ये बात जरूर कर रहा था कि भाई आप लोगों के ताल्लुकात हैं वहां पर, और उस ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपने ये खबर जो है वो प्लांट की। आपने नहीं, डेफिनेटली इफ्तिखार साहब को नहीं मालूम होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के चंद लोगों ने किया है जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और वो प्रेशर अच्छा काम कर गया कि आज हम यहाँ पे बैठ के एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खान साहब के लापता होने के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, और कोई ऐसा मसला नहीं है। अगले हफ्ते में इनकी मुलाकात भी हो जाएगी। रिपोर्ट नहीं दे रहे ना, ह्यूमन राइट कमीशन ने 6 दिन पहले जवाब मांगा है। मैं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने तो सबसे पहले जो आर्गुमेंट दिया था वो यही दिया था कि गवर्नमेंट की ये गलती है कि उन्होंने 1 महीने से किसी को नहीं मिलने दिया। किसी एक वकील को मिलने भेज देते, किसी एक बहन को मिलने भेज देते, तो ये रूमर्स ही ना फैलते। ये गलती गवर्नमेंट की है, उनको मुलाकात करवा देनी चाहिए थी, या किसी तरीके से खान साहब के होने की खबर बाहर निकालनी चाहिए थी। ये रूमर्स ना उठते। ये गवर्नमेंट की गलती अपनी जगह पे मौजूद है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आपने अभी आजादी आजादी के नारे सुनवाए और इफ्तिखार साहब से पूछा, तो इफ्तिखार साहब की जमात वो है जो रियासत मदीना का नाम लेती है, या का नाबुदू या का नस्ताइन की बात करती है, राइट विंग की बात करती है, और नारे वो लेफ्ट विंग के लगा रही है। तो आप तजाद चेक करें कि आजादी के नारे हम लेके रहेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी कम्युनिज्म के नारे हैं, ये आप जानते हैं कि लेफ्टिस्ट के नारे हैं, लेफ्टिस्ट मूवमेंट के नारे हैं, और बात ये लोग रियासत मदीना की करते हैं। पाकिस्तान में लेफ्टिस्ट कौन है, वो क्या चाहता है? पाकिस्तान के लेफ्टिस्ट क्या है वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और हम जरा बयान सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान के मामले पर चुप हैं, लेकिन उनकी भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ मीडिया के सामने आए और इमरान खान पर जबरदस्त अटैक बोला है। मरियम ने 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान के शासनकाल को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बदतर और दागदार दौर बताया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उन 4 सालों में सियासत को निजी दुश्मनी में बदल दिया। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस की जो हमारी तबाही है, हर किस्म की तबाही इस मुल्क में उन 4 सालों में लाई गई, और फिर वो मुल्क जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो फिर जमीन के नीचे चली गई वो सारी इंडिकेटर्स। अब जो जितना 4 साल में बेवकूफ बना सकते थे लोगों को, अपना झूठ बोल के मुनाफिकत करके बनाया, लेकिन लोगों को समझ आ गई है। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में।
आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी